Good afternoon. Today I will explain English first lesson of class 11th. Pro section My struggle for an education. मेरा संघर्ष शिक्षा के लिए। इसके राइटर हैं बीटी वाशिंगटन, जिनका पूरा नाम है ब्रॉकर टी वाशिंगटन। इनका लाइफ स्पैन है 1856 से 1915। तो टुडे आई विल गिव यू समरी ऑफ दिस लेसन। मिस्टर ब्रॉकर टी वाशिंगटन हैड पास्ड अ वेरी पुअर लाइफ। मिस्टर वाशिंगटन ने बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिताया। फर्स्ट ऑफ ऑल he tried to earn his money working in a coal mine. In his childhood, शुरुआती जीवन में, अपने बचपन में, इन्होंने एक कोयले की खान में काम करके अपनी अर्निंग शुरू की। When he was working in that coal mine, जब वो उस कोयले की खान में काम कर रहे थे, he heard of a school which was situated somewhere in Virginia. उन्होंने एक विद्यालय के बारे में सुना जो कहीं वर्जीनिया पर स्थित। He thought this is the best place in the earth. उन्होंने सोचा ये इस संसार का सबसे अच्छा स्थान। He at once decided to study there. उन्होंने तुरंत वहाँ पर अध्ययन करने का निश्चय कर लिया। And he determined to go there as possible. At last he came home. अंत में वो अपने घर आए एंड अपनी माँ से कहा, मदर आई वांट टू गो टू हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड समवेयर इन वर्जीनिया। उन्होंने कहा, माता जी मैं वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में शिक्षा लेना चाहता हूँ। अलाउड मी, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। बट हिज मदर वॉज इन ग्रेव फीवर, किंतु उसकी सी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र इतनी दूर जाए। बट सी अलाउड हिम हाफ हार्टली, किंतु उसने आधे मन से उसको अनुमति दे दी। दिस थॉट वॉज इन हिज माइंड डे एंड नाइट, ये विचार उसके मस्तिष्क में दिन रात चलता रहा। हिज ब्रदर जॉन हेल्प्ड मनी बट इट वाज नॉट इनफ, उसके भाई जॉन ने उसकी मदद की धन से, किंतु ये पर्याप्त नहीं थी। एट लास्ट द डे केम, अंत में वो दिन आया। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ में वो दिन आ गया। एंड मिस्टर वाशिंगटन स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मिस्टर वाशिंगटन ने हैम्पटन के लिए चल दिए। अब ही डिड नॉट हैव लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा धन ना होते हुए ही स्टार्टेड टेकिंग लेफ्ट फ्रॉम व्हीकल्स, कार्स एंड आल्सो कैप्चर्ड सम डिस्टेंस वॉकिंग ऑन। उन्होंने कुछ दूरी किसी गाड़ियों से लिफ्ट लेते हुए, कारों में लिफ्ट लेते हुए और पैदल चलते हुए कैप्चर किया। एट लास्ट ही रीच्ड द सिटी, रिचमॉन्ड सिटी, और अंत में वो रिचमॉन्ड सिटी में पहुँचे। ही रीच्ड लेट इन नाइट, वो वहाँ पर रात में देरी से पहुँचे। ही डिड नॉट नो एनी सिंगल अकाउंटेंट्स इन दैट लार्ज सिटी, वो उस महान शहर में एक भी परिचित व्यक्ति को नहीं जानते, और ना ही वो इतनी विशाल गलियों में कभी घूमे थे। नाउ ही वॉज वेरी हंग्री थर्स्टी, अब वो बहुत भूखे थे, प्यासे थे। और जब वो होटलों में गए रुकने के लिए, दे आर वांटेड मनी, दिस वाज द थिंग हु विच ही डिड नॉट हैव, ये वही चीज़ थी जो उनके पास नहीं थी। एट लास्ट ही थॉट, ही केप्ट ऑन वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स होल नाइट। अंत में उन्होंने ये निश्चय किया कि सारी रात उनको गलियों में ही चलना चाहिए। कुछ देर के बाद ही सा फुटपाथ विच वाज एलिवेटेड
कुछ देर बाद उनको एक फुटपाथ दिखाई दिया, वो थोड़ा सा उठा हुआ था। ही डिसाइडेड दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर हिम टू स्लीप। उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये उनके सोने के लिए अच्छी जगह है। ही केप्ट अंडर द फुटपाथ, और वो उसी फुटपाथ के बगल में लेट गए। एंड होल नाइट ही हर्ड, और सारी रात उन्होंने सुनी लोगों के पैरों के चलने की आवाज़। अब जब सुबह हुई, उन्होंने देखा कि ही वाज नियर अ बिग सी, वो एक बड़े जहाज के समीप पर थे। एंड पिग आयरन वाज अनलोडिंग फ्रॉम दैट लॉट्स, और उस विशाल जहाज में ढलवा लोहा उतारा जा रहा। ही एट वंस वेंट टू द कैप्टन, वो तुरंत उस कैप्टन के पास गए, कप्तान के पास, और उससे कहा प्लीज अलाउ मी, कृपया मुझे अनुमति दे दीजिए अनलोडिंग द पिग आयरन, इस ढलवा लोहे को उतारने के लिए, बिकॉज वी हैव नॉट एनी मनी टू बाई फूड, क्योंकि मेरे पास एक भी धन नहीं है भोजन खरीदने के लिए। वो जो कप्तान था बहुत ही दयालु हृदय का था। ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन। ही एट वंस अलाउड हिम, उन्होंने तुरंत उनको अनुमति दे दी, और लेखक उसी में ढलवा लोहा उतारते रहे। पूरे दिन के बाद ही फाउंड सम मनी, उनको कुछ धन प्राप्त हुआ। ही बॉट हिज ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना नाश्ता खरीदा, और उनको वो नाश्ता सर्वोत्तम नाश्ता लगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। एंड ही केप्ट ऑन वर्किंग सेवरल डेज इन दैट शिप, और वो उसी जहाज में कई दिनों तक लगातार काम करते रहे। अंत में ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया कि अब उनके पास काफ़ी पर्याप्त धन हो चुका है हैम्पटन पहुंचने के लिए, तो ही लेफ्ट, उन्होंने वहाँ से चल दिया। एंड रीच द हैम्पटन बिल्डिंग, हैम्पटन ग्राउंड में पहुंचे। सीइंग द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक बिल्डिंग, ही फेल्ट ही वाज ट्रेवलिंग 7th हेवन। उस तिमंजिला इमारत को देखकर उनको ऐसा एहसास हुआ ये विश्व की सर्वोत्तम इमारत। ही एट वंस अपीयर्ड हिमसेल्फ बिफोर द हेड टीचर हु वाज अ लेडी अमेरिकन, उन्होंने तुरंत अपने को हेड मास्टर जो एक लेडी थी उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड उससे विनती किया प्लीज अलाउ मी, कृपया मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपके संस्थान में शिक्षा पाना चाहता। लेकिन उसके जो कपड़े थे बड़े गंदे हो चुके थे, बिकॉज ही डिड नॉट चेंज हिज क्लॉथ्स सेवरल डेज, ना उसने कई दिनों से उनको चेंज किया था कपड़ों को। सो ही लुक्ड वेरी डर्टी, वो बहुत गंदा दिख रहा था। इसलिए उसने कोई भी फेवरेबल इंप्रेशन उस हेड मास्टर के ऊपर नहीं छोड़ा। शी डिड नॉट अलाउड हिम, ना तो उसने उनको अलाउड किया, अनुमति दिया, एंड नॉर शी रिफ्यूज्ड, और ना ही उन्होंने उसको मना किया। प्रिंसिपल ने उनसे बोला प्लीज स्टे, कृपया बाहर बने रहिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही स्टैंडिंग नियर द गेट, उन्होंने उसको खड़े हुए देखा गेट के पास में। उसने कहा प्लीज टेक ए बुक, कृपया एक झाड़ू ले लीजिए, एंड एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, जो पास में संगीत कक्ष है उसमें सफाई की जरूरत है, एक झाड़ू ले लीजिए और उसकी सफाई कर दीजिए। लेखक ने सोचा ये हमारे लिए एक अवसर है अपनी प्रतिभा दिखाने का। उसने बड़ी खुशी से झाड़ू उठाया एंड स्वेप्ट द रूम 3 times, 3 बार उस कमरे की सफाई किया। एंड ही आल्सो टूक अ डस्टिंग क्लॉथ एंड रब्ड एवरी बेंचेस डेस्क एंड वॉल्स, कपड़े लेकर के दीवारों में, वॉल्स में, बेंच में, मेजों में सफाई। इस तरीके से कमरा अच्छी तरीके से साफ कर दिया। व्हेन हिज वर्क वाज फिनिश, जब उसका कार्य समाप्त हो गया, ही वेंट टू द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के पास गया एंड इन्फॉर्म्ड, उसको सूचना दी। वो महिला जो थी वो अमेरिकन थी, एंड शी न्यू वेल वेयर शी कुड फाइंड पार्टिकल ऑफ डस्ट, वो महिला तुरंत जानती थी कि वो धूल कहाँ पा सकती है। शी टुक आउट हर हैंडकरचीफ एंड रब्ड ऑन द डस्ट, उसने अपनी तुरंत रुमाल निकाली और मेज पे रगड़ा और कई जगह रगड़ा। बट शी वॉज अनेबल टू फाउंड बीट ऑफ डस्ट एनीवेयर, एक भी कण उसको कहीं पर नहीं मिला। शी प्लीज्ड वेरी मच, वो इतना खुश हो गई एंड अलाउड हिम एट वंस, और उसको तुरंत अनुमति दे दिया।
यू आर एबल टू गेट एजुकेशन इन माई इंस्टीट्यूट, तुम मेरे संस्थान में शिक्षा पाने के योग्य हो। और इस तरीके से लेखक ने बड़ी कठिनाई के साथ अपने इच्छाओं की पूर्ति किया और यहीं से इस पाठ की समरी समाप्त होती है।